बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपराज्यपाल को चिट्ठी। दिल्ली में छठ पूजा की इजाजत मांगी गई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। केजरीवाल ने छठ पूजा की इजाजत मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में छठ पूजा समारोह पर फिलहाल रोक है और इसी को लेकर लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। छठ पूजा की इजाजत मांगी गई है। फिलहाल कोरोना को देखते हुए छठ पूजा के तमाम समारोह पर रोक लगा दी गई है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आई। विरोध प्रदर्शन भी सड़कों पर नजर आया और ऐसे में अब ये खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कहा गया है चिट्ठी में? देखिए, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें ये कहा है कि जब पड़ोसी राज्य जिसमें यूपी, हरियाणा, राजस्थान शामिल हैं, इन पड़ोसी राज्यों में छठ पूजा दिशा निर्देशों के साथ कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाने की इजाज़त दे दी गई है। तो ऐसे में जब दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कोरोना के केसेस पिछले कई महीनों से कम आ रहे हैं, बहुत कम है और ऐसे में यहाँ पर भी इस बात की इजाज़त दे देनी चाहिए। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में डीडीएमए ने बाकी सभी चीज़ों को खोलने की इजाज़त दे दी है। नवरात्र मनाए गए, तमाम चीज़ें मनाई गई, कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाए गए। तो ऐसे में अब ये अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब दिल्ली में कोरोना के केसेस कम हैं, स्थिति ठीक है, तो दिल्ली में भी छठ पूजा मनाने की इजाज़त दे देनी चाहिए। हालांकि इससे पहले बीजेपी ने लगातार आरोप लगाया कि दिल्ली में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो नहीं चाहते कि छठ हो और इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी करते रही बीजेपी अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ। लेकिन अब खुद सरकार ने ये माना है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही छठ पूजा को मनाने के आदेश एलजी को दे देने चाहिए। ठीक है, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन चिट्ठी में साफ तौर पर दूसरे राज्यों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि जब बाकी राज्यों में छठ पूजा को लेकर कार्यक्रम हो सकते हैं, समारोह हो सकते हैं, तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं हो सकते। यहाँ पर भी कोरोना के केसेस लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं, ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और ऐसे में ये चिट्ठी लिखकर इजाजत मांगी गई है कि छठ पर्व को लेकर समारोह की इजाजत दे दी जाए। बजट तो बिगड़ेंगे जी जब महंगी होगी। जब आम आदमी कहाँ अपने आप को स्टेबल करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज हम पहुंचे हुए हैं गाजीपुर सब्जी मंडी, क्योंकि लगातार रेट बढ़ रहे हैं सब्जियों के, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। उनके बजट पर इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। जो सब्जियां कभी लोग थैले भर भर कर ले जाते थे, आज उनके थैले देखने लायक है, क्योंकि थैले तो बड़े बड़े हैं लेकिन उसमें सब्जियों की जो संख्या है वो बेहद कम हो चुकी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आज सब्जी बनाएं तो कौन सी बनाएं, सब्जी घर ले जाएं तो कौन सी सब्जी घर ले जाएं। पहले जो किलो के हिसाब से लोग सब्जियां अपने घर ले जाते थे, आज वो पाव पर उतर आए हैं। पाव के हिसाब से आज सब्जियां लोग घर ले जा रहे हैं, क्योंकि कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है, जिसकी वजह से किचन का जो बजट है खासतौर पर वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जो सब्जियां हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले तक 10 रुपए किलो, 40 रुपए किलो मिलती थी, वो आज 80 और 100 पार कर गई हैं और यही वजह है लोगों की परेशानियों का। तो बाजार में सब्जियों के दाम अचानक बढ़ने की वजह से लोग खासा खफा हैं और हफ्ते 10 दिन पहले जो सब्जियां 20 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी, वो अब 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं और महंगाई की इस मार का असर सीधे आम लोगों के जेब पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके किचन का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। सब्जियों के भाव बढ़ने की वजह से, कुछ राज्यों में हुई बारिश की वजह से खेतों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और त्योहार के मौके पर महंगाई की मार सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ रही है। और इस वक्त मंडियों में हरी सब्जियों के साथ प्याज, आलू, टमाटर, भिंडी, बैगन, शिमला मिर्च, गोभी, सबके दाम आसमान पर पहुंचे हुए हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी सब्जी खरीदें जो उनके बजट में हो। दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में भी दाम आसमान पर पहुंच गए हैं और लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि एक थोक मंडी है। जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आजादपुर सब्जी मंडी का क्या हाल है, यहाँ क्या दाम चल रहे हैं। सबसे पहले बात टमाटर की, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा मारामारी जो है वो टमाटर और प्याज को लेकर ही यहाँ दिख रही है। 2 क्वालिटी के यहाँ पर टमाटर है। दुकानदार से जानते, भैया क्या चल रहा है अभी दाम?
महंगाई चल रहा है। मतलब कितना धड़ी कितनी चल रही है? 300 रुपये 300 रुपये धड़ी चल रही है। और इस वाले की? यही चल रही है, 10-20 कम थी वैसी। अच्छा, तो 300 रुपये धड़ी यानी कि 60 रुपये तकरीबन 60 रुपीज़ किलो बता रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल टमाटर चल रहा है। अच्छा, कारण क्या है, क्यों ये महंगे हुए हैं? कारण माल बहुत कम आ रहा, फसल कम है, इस चक्कर में। फसल कम, असल में जो बारिश हुई उसके बाद टमाटर और प्याज का जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और उस वजह से जो फिलहाल दाम है वो बढ़े हुए दिख रहे हैं। क्योंकि हम थोक मंडी की बात कर रहे हैं, जहां पर अगर 60 रुपए के टमाटर मिल रहे हैं तो आप रिटेल में अंदाजा लगाइए कितने के मिल रहे होंगे। भैया, प्याज का क्या प्राइस चल रहा है? 40 रुपये के जी। 40 रुपए की धड़ी, मतलब 200 रुपए की। 200 रुपए की धड़ी यानी कि 5 किलो जो है वो 200 रुपए के, यानी कि 40 रुपए का प्राइस प्याज का भी चल रहा है। और ये क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बेहतर क्वालिटी की नहीं है। एक और शख्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं जो लौकी बेचते हुए भी नजर आ रहे हैं। अंकल, दाम बढ़े हैं क्या सब्जियों के? हाँ, सब्जी के दाम तो बढ़े। लौकी के क्या है? ये 30 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा, और पिछले महीने कितने थे तकरीबन? 20 रुपए किलो। 20 रुपए। तो क्या लग रहा है ये इनके दाम क्यों बढ़े हैं? अरे पीछे पानी वानी आया ना बरसात से, वो बारिश की वजह से। तो बारिश की वजह से ही ये बता रहे हैं। तो ऐसे में ना सिर्फ टमाटर, प्याज, लौकी, जो चीजें आपको नजर आ रही हैं बाजार में, ऐसे कोई सब्जी नहीं है जिसको सोचें आप कि ये सस्ती है, इसे घर ले जाया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आम आदमी जो मिडिल क्लास है उसके लिए ज़्यादा भार है। अमीर आदमी तो अमीर ही हो रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं है। एक बीच का या काम नहीं है। आजकल के हालात में कोरोना वायरस जब से आया है तो लोग अभी उठे नहीं हैं अपने उससे। तो हम चाहते हैं सरकार से यही अनुरोध है कि इस चीज़ों पे ध्यान दें। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो मतलब इफेक्टिंग करता है नॉर्मल। एक्चुअली बिजनेस लाइफ पे भी इफेक्ट हो रहा है। वही चीज़ आती है ना नॉर्मल, जैसे पर्सन अगर नॉर्मल सैलरी क्लास है वो तो चलेगा, नॉर्मल दे आर मूविंग ऑन। बट नॉर्मल जो बिजनेस क्लास है उनको बहुत इफेक्ट कर रहा है। लिमिटेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि जो चाहिए, वरना पहले एक्स्ट्रा ले लेते थे थोड़ा सा। तो देखा आपने दिल्ली में क्या हाल है, सब्जियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं, लगातार उनके भाव बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के झील मंडी का क्या हाल है, किस तरीके से लोगों की जेब पर सब्जियों की मार पड़ी है, वो एक बार आपको दिखाते हैं। सब्जियों के दामों की अगर बात करें तो पिछले एक महीने में सब्जियों के दामों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है। 2 से 3 गुना सब्जियों के दाम बढ़े हैं। इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो मानसून की बारिश हुई है उसने कई फसलें ख़राब कर दी। ऐसे में अब जो सब्जियां पहुंच रही हैं बाज़ारों तक वो काफ़ी ज़्यादा कीमतों में पहुंच रही हैं, जिसने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। इस वक्त पूर्वी दिल्ली की झील सब्जी मंडी में हम लोग मौजूद हैं। रिटेल सब्जी मंडी है और रिटेल सब्जी मंडी में हम इसलिए आए हैं क्योंकि रोज़मर्रा आप सब्जियां जिस मार्केट से लेते हैं वो दरअसल रिटेल सब्जी मंडी ही होती है, लेकिन रिटेल सब्जी मंडी में भी जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। टमाटर की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, करीबन 60 से 70 रुपये किलो के आसपास से टमाटर इस वक्त बिक रहा है। प्याज की अगर बात करें तो प्याज की कीमत भी 25-30 रुपये से बढ़कर 50 से 60 रुपये के आसपास पहुंच गई है। शिमला मिर्च तो 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अब रिटेल सब्जी मंडी में बिक रहा है। तो मुश्किलें जो हैं वो लोगों की लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं कि इन दामों पर थोड़ा सा फ़र्क आए ताकि परेशानी जो है वो लोगों की कम हो सके। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। और दीपक रावत इस वक्त झील मंडी से ही मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। दीपक, एक बार दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए, क्या हाल है इस वक्त सब्जी मंडी का, क्या कह रहे हैं लोग? लेकिन लोग परेशान हैं, जैसे कि हम सुबह से ही दिखा रहे हैं कि हर आदमी यही कह रहा है कि जो सब्जियां हम किलो भर के ले जाते थे, बड़े बड़े थैलों में ले जाते थे, वो थैले अब सिमट के छोटे हो गए हैं। सब्जियां भी बहुत कम हो गई हैं और इसके पीछे रीज़न यही है कि 2 गुना 3 गुना दाम बढ़ गए हैं। लेकिन ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या दाम अभी और बढ़ेंगे, तो पूछ लेते हैं। सर, अभी तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्या और भी ज़्यादा बढ़ सकता है कि टमाटर और प्याज का दाम अगर? नहीं, अब आगे ऐसे है मौसम के हिसाब से अगली फसल आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आने वाला टाइम में रेट नीचे गिरेंगे, बाजार डाउन होंगे। जो आज माहौल है कि जो पिछली फसल जा रही है दूसरी आ रही है, बस इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब जैसे आगे नहीं प्याज आ जाएगी या टमाटर है तो ये जो आगे का सीन बनेगा ऐसा कुछ नहीं है कि और तेज़ हो सकते हैं। अब इसके बाद डाउन ही होंगे जी। मौसम बदल रहा है, फसल बदल रही है, फसल आएगी दूसरी, आगे जो नई फसल आएगी तो वो रेट तोड़ेगी। चाहे प्याज है, आलू तो वैसे भी इस साल में मंदी रही आलू की, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ तो नहीं। ये अच्छी बात बता रहे हैं कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महीने भर बाद ही सही, लेकिन दाम जो है ज़रूर कम हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त खरीदार भी यहाँ पर बहुत पहुँचे हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है। भाई साहब, सब्जियाँ कितनी महंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं, उनके जेबों पर इसका असर देखने को मिल रहा है और साफ मायूसी भी उनके चेहरे पर झलक रही है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने जो खाने के तेल है उनकी कीमतें कम करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि कस्टम ड्यूटी को खत्म करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले लगातार तेल के दाम, खासतौर पर जो खाने के तेल के दाम थे वो लगातार बढ़ रहे थे। 90 रुपये किलो जो तेल आता था वो करीबन 200 रुपये किलो के आसपास, 200 रुपये लीटर के आसपास मिलने लगा था, जिसकी वजह से जो लोग थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि अगर कोई भी सब्जी आपको बनानी है, किचन में अगर जाना है, कोई भी काम अगर आपको करना है तो खाने का तेल तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए। और ऐसे में ये अच्छी खबर है, जो लोग जो गृहस्थी संभालते हैं महिलाएं, उनके लिए खासतौर पर अच्छी खबर है, क्योंकि तेल की कीमतें, खाने की तेल की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा अब कम की जाएंगी। आपको बता दें कि कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और साथ साथ सूरजमुखी के तेल के जो आयात से बेसिक कस्टम ड्यूटी को अब खत्म करने का फैसला लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। और इसके अलावा इन पर लगने वाला एग्रीकल्चर सेस भी अब कम कर दिया जाएगा। यानी कुछ राहत भरी खबर जरूर है। जहां सब्जियों के दाम एक तरफ बढ़े हुए हैं, वहां पर ये राहत पहुंचाने वाली खबर है कि जो खाने के तेल के जो दाम है वो कम किए जाएंगे। एहतशाम खान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एहतशाम, देखिए जहां सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं वहां पर केंद्र सरकार का फैसला कुछ राहत देने वाला जरूर है। बिल्कुल, जो महंगाई बढ़ रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो कीमतें बढ़ रही हैं वो खाने के तेल का बढ़ रहा है। इसीलिए सरकार ने आज से ये ऐलान किया है, ये नोटिफिकेशन कल शाम को जारी हुआ, जिसमें ये तय किया गया है कि सोयाबीन, पाम ऑयल और सूरजमुखी, सनफ्लावर ऑयल जो उनका बेसिक कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, उसमें कटौती बिल्कुल उसे माफ़ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। इससे जो लागत है वो कम पड़ेगा तेल कंपनियों को। और इसलिए जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि 10 से 15 रुपये प्रति लीटर कम हो सकता है, जो तेल की कीमतें हैं वो कम हो सकती हैं इस कस्टम ड्यूटी को ख़त्म करने के बाद। इसके अलावा ये कच्चे तेल की कीमत में किया गया है कटौती। इसके अलावा जो रिफाइंड ऑयल है उसमें भी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको भी कम किया जा रहा है, जिससे भी कीमतें कम होने के आसार नज़र आ रहे हैं। हालांकि मार्केट में ये रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आज ही से ये छूट दी जा रही है और सरकार ने ये ऐलान किया है कि अगले साल मार्च तक ये छूट जारी रहेगी। जी बिल्कुल, और ये राहत भरी खबर जरूर है। एहतशाम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लेकिन उस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है वो एक बार आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर आयात शुल्क खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इससे खाद्य तेल की कीमतों में कमी आएगी और करोड़ों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। यानी कि एक राहत पहुंचाने वाली खबर है। जिस तरीके से लगातार सब्जियों के दाम उछाल मार रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार का यह फैसला बेशक राहत पहुंचाने वाला है। एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और मुंबई का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुंबई में भी जो सब्जियां कभी 20 रुपए 40 रुपए किलो मिलती थी, आज उनके दाम 80 और 100 पार कर गए हैं। तो सोचिए लोगों के जेबों पर कितना बोझ उन पर पड़ रहा होगा, किस तरीके की तकलीफों का सामना उनको करना पड़ रहा होगा। अब लोग सोच रहे हैं कि आखिर कौन सी सब्जी खाएं जो उनके बजट में फिट बैठ जाए, और ऐसी कोई भी सब्जी इस वक्त नहीं है जो उनके बजट में फिट बैठ जाए। प्याज, टमाटर, ये ऐसी सब्जियां हैं जिनके बिना शायद सब्जी बनाना बेहद मुश्किल हो सकता है। और मुंबई की सब्जी मंडी का क्या हाल है वो एक बार आपको दिखाते हैं। तो मुंबई में भी लगातार तकलीफों का सामना कर रहे हैं लोग, क्योंकि वहां पर भी सब्जी मंडियों में हाल बेहाल है लोगों का। सब्जियों का जो भाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभिषेक पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मुंबई कांदीवली सब्जी मंडी से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है इस वक्त, क्या भाव वहां पर सब्जियों के हैं और किस तरीके से लोग इन भावों का सामना करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि बजट जो है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, मैं कांदीवली इलाके में हूँ शिवानी, यहाँ पर सब्जी मंडी में हूँ। यहाँ पर ये बेसिकली रिटेल सब्जी मंडी है जहाँ से लोग लेकर जाते हैं अपने घरों के लिए। लेकिन जिस तरीके से बजट पहले था वो फिलहाल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और
हमारे साथ दुकानदार हैं, हम इनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि अभी सब्जियों के क्या रेट है और एक हफ्ते पहले कैसे थे? सर एक हफ्ते पहले सीधे इसके आधा था, अभी एक हफ्ता में सीधे डबल हो गया है, ऐसा हो गया है। तो और अब इससे कस्टमर्स कितना पहले सामान जो खरीदते थे उसकी अपेक्षा अब कितना बिक्री कर रहे हैं? कस्टमर पहले 1 किलो लेता था, अभी आता है तो पाव किलो लेता है, आधा किलो लेता है, 1 किलो नहीं लेता है। अभी क्या टमाटर पहले 30 रुपये किलो मिलता था, 1 किलो लेता था, अभी टमाटर 80 रुपये किलो हो गया, तो अभी आधा किलो पाव किलो ही लेके चला जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से शिवानी देखिए कि यहाँ पर जो कस्टमर्स पहले ज़्यादा सब्जियाँ लेता था लेकिन अब उसका बजट बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ास करके ऐसे समय में जब दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लोग कम से कम सब्जियाँ लेकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देश की और अन्य सब्जी मंडियों का क्या हाल है वो भी आपको दिखाते हैं, किस तरीके से लोग परेशान हैं। देखिए तो यानी कि लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, सब्जियों के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका सीधा असर उनकी जेबों पर पड़ रहा है। लोग अपना एक बजट लेकर चलते हैं, लेकिन इस वक्त लोगों के घर का बजट, किचन का बजट खासतौर पर डगमगाया हुआ है। थैले के झोले जो हैं, झोले सब्जियों के लोग लेकर पहुंच ज़रूर रहे हैं सब्जी मंडी, लेकिन उसमें जो सब्जियों की संख्या है वो अब बेहद कम हो गई है। और भोपाल से मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, क्या स्थिति है इस वक्त भोपाल में, कहां पर आप मौजूद हैं और एक बार तस्वीरें दिखाइए, अगर सब्जी मंडी में मौजूद है तो लोगों का क्या कहना है वहां पर? इस वक्त हम भोपाल के शिवाजी नगर जो मार्केट है, इसमें सब्जी की दुकान है। आप देखिए एक मायूसी, एक दुकान पर लोग एकदम खाली है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। और अभी दुकानदार से जब हम बात कर रहे थे तो दुकानदार कह रहे थे कि कैसे आए, क्योंकि दाम ऐसे बढ़े हुए हैं। क्योंकि जो सामने आपको टमाटर दिख रहा है, टमाटर 60 से 80 रुपये किलो तक जा चुका है। आलू के दाम जो एक हफ्ते पहले यहाँ 10-15 रुपये किलो बिक रहा था, वो 25 रुपये किलो पे गया है। धनिया पत्ती ने तो शिवानी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब धनिया पत्ती सूंघकर काम चलाइए, 200 रुपये किलो की धनिया पत्ती भोपाल में बिक रही है। और दुकान पर लोग आते हैं और भाव पूछते हैं और आगे निकल जाते हैं। आप ये केले ले रहे हैं, लेकिन ये टमाटर तो 60 रुपये किलो, धनिया पत्ती 200 रुपये किलो। आपके घर का बजट कैसे चलेगा? सर ये तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि इतनी महंगाई है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, सब्जियां पूरी महंगी हो चुकी हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और कुछ ज़्यादा ही महंगाई हो जाएगी। टमाटर पहले 20 रुपये किलो था, लेकिन अब आज देख लीजिए 60 रुपये किलो से ऊपर 80 किलो पहुंच गया है। दाम हो गए। मैं कह रहा हूँ ये बहुत देर बाद आपके एक ग्राहक आए, अभी आप एक घंटे से ग्राहक नहीं आते हैं, भाव पूछ के चले जाते हैं। टमाटर का भाव बताओ तो पहले टमाटर का भाव पूछ के तो सीधे ग्राहक निकल ही जाते। 60 रुपये किलो टमाटर है, धनिया 10 का 50 ग्राम है, हमारे प्याज 40 रुपये हो गई, आलू 25। मतलब ये इस गलतफहमी में ना रहे कि दुकानदार मुनाफा ज्यादा कमा रहा है, दुकानदार भी रो रहा है। मतलब आपके लिए तो आमदनी कम हो गई दिन की, पूंजी नहीं निकल पा रही हमारी। जो पूंजी लगाते हैं वो शाम तक जमाना मुश्किल हो रही, क्योंकि जो माल लाते हैं उसके पूंजी आ नहीं पा रही, क्योंकि महंगाई की वजह से कोई लेते ही नहीं ज़्यादा। महंगाई की वजह से लोगों ने अपना बजट जो है शिवानी, वो 2 किलो आलू लेने वाला 1 किलो आलू लेकर लौट रहा है। टमाटर तो पाव पर आ गया है, 1 किलो का जो टमाटर लेता था वो 1 पाव टमाटर लेके घर लौट रहा है। बिल्कुल, तो इस बढ़ती महंगाई ने हर किसी का बजट बिगाड़ कर रख दिया है और देश के कई राज्यों में डीएपी खाद की कमी से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई ऐसे शहर हैं जहां से तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि खाद की कमी से किसानों की परेशानी बढ़ रही है। सामने आई तस्वीरों में खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। कई जगहों पर पुलिस ने लाठियां भांजी तो कई जगहों पर किसानों में आपस ही झड़प होती हुई नजर आई। ये 3 तस्वीर आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश की, जहां पर किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में ये किसान खड़े होने को मजबूर है क्योंकि खाद की कमी है और ऐसे में घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाद इन्हें नहीं मिल पा रहा है।
और मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद की किल्लत की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां केलारस मंडी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस किसानों के ऊपर लाठियां भांजती हुई दिख रही है। बताया ये गया है कि केलारस मंडी में खाद बांटने के दौरान किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई और वहां लंबी लाइन लग गई। काफी देर तक खाद नहीं मिलने के बाद किसान हंगामा करने लगे और वहां भगदड़ मच गई। किसानों के हंगामे को रोकने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। इससे पहले भी इसी मंडी में 2 बार खाद के लिए हंगामा हो चुका है और ये तीसरी बार हंगामा होता हुआ देखिए किस तरीके से मंडी में अफरा तफरी का माहौल मचा। हालांकि इस भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, लाठियां बरसानी पड़ी और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला शांत हुआ। खाद की कमी के चलते लगातार किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले बेमौसम बारिश हुई, फिर बिजली का संकट गहराया और ऐसे में अब खाद की किल्लत इतनी ज्यादा है कि खाद वितरण केंद्रों के बाद ये लंबी लंबी लाइन जो आप देख रहे हैं, ये तमाम किसान मौजूद है जो कि इसी आस में खड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से उनको खाद मिल जाए ताकि उनकी जो खेती है वो हो पाए। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। भोपाल से मनोज शर्मा मौजूद है, जयपुर से भवानी हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या तस्वीरें हैं केंद्र की? क्या वाकई इसी तरीके का माहौल बना हुआ है कि खाद का संकट इतना ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है कि अब आपसी लड़ाई भी होनी शुरू हो चुकी है? तो वाकई क्योंकि शिवानी जो मध्य प्रदेश है वो जाना जाता है गेहूं के लिए, जैसे खास तौर पर मध्य प्रदेश के जो शरबती गेहूं के लिए जाना जाता है, दलहन के लिए, और ये सारी रबी की फसलें हैं। और रबी की फसलों के लिए अब किसान अपने खेतों को तैयार कर रहा है, उसकी बोवनी शुरू हो गई है। और ऐसे वक्त में जो खाद की कमी है, ये तस्वीरें जो हम सामने देख रहे हैं वो मुरैना ज़िले की हैं। मतलब एक वाक़या नहीं हुआ, बीते 4-5 दिनों के अंदर मुरैना में, सबलगढ़ में, जो कि श्योपुर ज़िला है, ये भी राजस्थान से लगा ज़िला है, मुरैना, सबलगढ़ और केलारस, 3 जगह पर लगातार ऐसे हालात बने। और मध्य प्रदेश की दूसरी जगह से भी ऐसी रिपोर्ट आई कि खाद के लिए जो फर्टिलाइज़र है इसके लिए किसान को लाइनों में लंबा लगना पड़ा, बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई। और जिसे कहते हैं कि जितनी तादाद में खाद होनी चाहिए जब उसकी आपूर्ति नहीं हुई तो हालात कानून व्यवस्था के बन गए। और ये तस्वीरें जाहिर तौर पर बयां कर रही हैं कि किसान खाद मांगने आया था और बदले में उसे लाठी मिली। और जाहिर तौर पर सरकार हमेशा एक ही दावा करती है। जब हमने सरकार से इस बारे में पूछा, सरकार कहती है कि खाद की कोई कमी नहीं है, यूरिया और तमाम जो खाद है। रोकना चाहेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर, सालाना महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। 1 साल में महंगाई दर 9 गुना बढ़ी है। आप देखिए लगातार महंगाई दर किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2020 में 1.32% बढ़ी थी, लेकिन अब महंगाई दर लगातार बेतहाशा बढ़ रही है। अमिताभ सिन्हा की खबर है, तेल के दाम बढ़ने से महंगाई दर बढ़ी है। 1 साल का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से महंगाई दर बढ़ी है। सालाना महंगाई दर जिसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, 9 गुना बढ़ी है 1 साल में ये महंगाई दर। 2020 में महंगाई दर 1.32% थी और ऐसे में अब सितंबर 2021 में महंगाई दर 10.66% हो चुकी है। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा के हवाले से ये खबर है। लगातार किसानों पर, आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, चारों तरफ से अगर देखें तो हर लिहाज से आम नागरिक ही पिसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 2 चीजें साफ है। पिछले साल कोरोना का समय था, बाजार बंद थे, अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चौपट थी। उस समय इन्फ्लेशन का रेट 1.32% आया था। उसके मुकाबले 10.66 का इस बार दशहरे के महीने में इन्फ्लेशन रेट सरकार ने दिया है, जो हर महीने सरकार जो आंकड़े जारी करती है 14 तारीख को। तो उसमें ये साफ साफ सरकार ने कहा है कि ये इसलिए महंगाई बढ़ी है क्योंकि मिनरल ऑयल की कीमतें बढ़ी, बेसिक मेटल्स की कीमतें बढ़ी है, नॉन फूड आर्टिकल की कीमतें बढ़ी हैं, फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ गई हैं, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी कीमतें बढ़ी हैं। इस सब के कारण एक जो मल्टीपल इफेक्ट होता है, उसके कारण ये रोजमर्रा की चीजें जो खाने पीने की, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिस पर सरकार जल्दी से जल्दी काबू पा लेगी। हालांकि सरकार ने जो ये ईयर टू ईयर का जो असेसमेंट है उसके में ये 9% की वृद्धि दिखाई है, लेकिन जो हर महीने का जो इन्फ्लेशन रेट सरकार जारी करती है मंथ ओवर मंथ, उसमें बहुत ज्यादा की वृद्धि ये नहीं दिखा रही है, क्योंकि इससे 1 महीने पहले और ज्यादा था, उसके पहले और ज्यादा, थोड़ा कम की ओर ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, शुक्रिया अमिताभ सिन्हा इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
और राजस्थान के किसान रबी की फसल की तैयारियों में हैं, लेकिन इस वक्त वहां खाद का संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। खाद के लिए किसान घंटों कतारों में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के टोंक में खाद वितरण केंद्रों के बाहर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। घंटों खड़े रहने के बाद भी डीएपी खाद नहीं मिलने की वजह से किसान हंगामा कर रहे हैं। नौबत यहां तक आ चुकी है कि खाद वितरण केंद्रों के बाहर पुलिस तैनात करनी पड़ी। किसानों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है, जिसकी वजह से उसकी किल्लत हो गई है। भरतपुर से भी खाद की कमी से हंगामे की तस्वीरें सामने आई है। वहां एक मंडी में खाद लेने पहुंचे किसान घंटों तक कतार में खड़े होते हुए नजर आए, लेकिन काफी देर तक खाद नहीं मिलने के बाद किसानों में आपस में ही झड़प हो गई। बात इतनी बढ़ी कि हाथापाई तक पहुंच गई। राजस्थान में आज किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। भवानी का हम रुख कर लेते हैं। भवानी, क्या कुछ वजह है कि इतना ज्यादा संकट गहराता हुआ खाद को लेकर दिखाई दे रहा है? देखिए, संकट की असली वजह है मांग और आपूर्ति में अंतर। राजस्थान के अंदर 4.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी खाद की जरूरत है, लेकिन जो सरकार के पास उपलब्ध हुआ है, जो राजस्थान सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से उन्हें मिला, वो 3 लाख मीट्रिक टन। तो 1.5 लाख मीट्रिक टन का गैप है, वो बहुत बड़ा गैप है। और ख़ास तौर पर ये इसलिए इस वक्त खास मायने रखता है कि रबी की बुआई हो रही है और सरसों, राजस्थान देश में सबसे बड़ा सरसों उत्पादक एरिया है और अब इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त डीएपी की ज़रूरत है। अब इसका कोई सोल्यूशन अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। राजस्थान सरकार ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो इंपोर्ट करके खाद की सप्लाई करे, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इस बीच में पूरे राजस्थान में आज की सूचना ये है कि कहीं पर भी डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट उपलब्ध नहीं है। और राजस्थान के कृषि मंत्री है, उन्होंने किसानों को ये सलाह दी कि वो वैकल्पिक तरीका अपनाए, यानी कि दो नहीं होने की वजह से लगातार खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। शुक्रिया भवानी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि कई राज्यों में खाद की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार का बयान सामने आया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक देश में खाद की कोई कमी नहीं है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक राज्यों को उनकी मांग के आधार पर खाद की पूरी सप्लाई की जा रही है। यही नहीं, किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से खाद पर लगातार सब्सिडी भी दी जा रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्यों में एक जिले से दूसरे जिले में खाद की सप्लाई में कभी कभी किन्हीं वजहों से देर हो जाती है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।